मेडिकल ऑफिसर गुजरात मेडिकल सर्विसेज, जिसमें कि दो पेपर होते हैं, एक होता है CMS 1 और एक होता है CMS 2। दोनों पेपर में 200-200 क्वेश्चंस आते हैं, 200-200 टोटल क्वेश्चन आते हैं 400। तो CMS फर्स्ट की बात करते हैं हम। CMS फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, रोटेटर कफ इज फॉर्मेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल्स एक्सेप्ट। तो रोटेटर कफ किस किस से फॉर्म होता है? टीयर्स मेजर ना, रोटेटर कफ में आती है टीयर माइनर मसल्स। सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स, यस ये रोटेटर कफ बनाती है। इंफ्रा स्पाइनेटस मसल्स रोटेटर कफ बनाती है। और टीयर्स मेजर ये दोबारा आ गया, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। तो ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था बाद में जीपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट ऑफ द लंग आर इरिटेटेड बाय व्हिच ब्रोंक्यूल। तो इसका आंसर आएगा टर्सरी ब्रोंक्यूल। ये हो गया आपका ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट, जिसमें सेंटर में होता है टर्सरी ब्रोंक्यूल, जो आगे जाकर डिवाइड होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में। और इसके दोनों ओर आर्टरी होती है, एक तरफ होती है ब्रोंकियल आर्टरी, दूसरी तरफ होती है पल्मोनरी आर्टरी, और इस सेप्टम में पल्मोनरी वेन होती है। क्वेश्चन नंबर 3, सिप्सन पेशिया कवर। तो सिप्सन पेशिया होती है, वो होती है सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन जो प्लूरा के ऊपर होती है, जो कि कवर करती है सर्वाइकल प्लूरा को। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 4, इन एस्पायरेशन न्यूमोनिया विच सेगमेंट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व इन सुपाइन पोजिशन। तो सुपाइन पोजिशन में इन्वॉल्व होता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली लोअर लोब एपाइकल सेगमेंट या सुपीरियर सेगमेंट। तो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व ये होता है। सेकंड मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ अपर लोब। ये तो हो गया सुपाइन पोजिशन। अब बात करें अपराइट पोजिशन में, तो अपराइट पोजिशन में इन्वॉल्व होता है, वो होता है बेसल सेगमेंट ऑफ लोअर लोब। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ कोरोनरी साइनस एक्सेप्ट। तो स्पष्ट एंटीरियर कार्डिक वेन, एंटीरियर कार्डिक वेन ये तो डायरेक्ट ओपन होती है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम की एंटीरियर वॉल में डायरेक्ट ओपन होती है। तो ये कोरोनरी साइनस की ट्राइब्यूटरीज नहीं है, बाकी सब है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ब्रांचेज ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी एक्सेप्ट। तो राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच कौन कौन सी है? ऐसे नोडल ब्रांच है, यस। एवी नोडल ब्रांच है, यस। मार्जिनल आर्टरी भी है। सरकम्प्लेक्स आर्टरी ये होती है ब्रांच लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की 2 ब्रांचेज होती है मेनली, एक होती है लेफ्ट एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और दूसरी होती है सरकम्प्लेक्स आर्टरी। तो इसका आंसर क्या आएगा? सरकम्प्लेक्स आर्टरी, जो कि लेफ्ट की ब्रांच होती है। क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट ऑफ पेनक्रियाज कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो इसका आंसर आएगा टेल्स, टेल में सबसे ज्यादा आइसोलेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ फाइबर आर प्रेजेंट इन द इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल में होता है प्रोजेक्शन फाइबर, इसमें होता है प्रोजेक्शन फाइबर। जो कमिश्नल फाइबर होते हैं, कमिश्नल फाइबर होते हैं जो 2 हेमिस्फीयर को इंटरकनेक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल आएगा कार्पस केलोसम। और जो कि प्रोजेक्शन फाइबर होते हैं जो कोर्टेक्स को इंटरकनेक्ट करते हैं सब कोर्टेक्स वाले एरिया से। तो इसका आंसर है इंटरनल कैप्सूल यही काम करता है। तो ये क्या हो गया? प्रोजेक्शन फाइबर। जो कि एसोसिएशन फाइबर होते हैं वो एक तरफ होते हैं, एक हेमिस्फीयर में ही इंटरकनेक्ट करते हैं, वो एसोसिएशन फाइबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोइंग आर ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एक्सेप्ट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, यस। मिडल सेरेब्रल आर्टरी, यस। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, नो। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ब्रांच होती है वो बेसिलर आर्टरी की होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। और ऑप्थेल्मिक आर्टरी, यस ये भी इसकी ब्रांच होती है। और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ये भी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है। क्वेश्चन नंबर 10, थैलेमस एक्ट एज रिले स्टेशन फॉर ऑल सेंसरी पाथवे एक्सेप्ट। तो आंसर आएगा इसका ऑल्फैक्टरी, क्योंकि ऑल्फैक्टरी को बाईपास करता है, ऑल्फैक्टरी नर्व बाईपास करती है थैलेमस को। क्वेश्चन नंबर 11, वेन आर एग्जांपल ऑफ
तो वेन किसका एग्जाम्पल होती है? वेन होती है कैपेसिटेंस वेसल्स। कंडक्टिंग वेसल्स का एग्जाम्पल है इलास्टिक आर्टरी। डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स का एग्जाम्पल है मस्कुलर आर्टरी। रेजिस्टेंट वेसल्स का एग्जाम्पल है आर्टेरियोल। एंड एक्सचेंज वेसल्स का एग्जाम्पल है कैपिलरी। तो ये सारे वेसल्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 12, ओवेरियन आर्टरी इज ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज? तो ओवेरियन आर्टरी होती है वो डायरेक्ट ब्रांच होती है एब्डोमिनल एओर्टा की। रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी खुद एब्डोमिनल एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच होती है। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी भी इसकी ब्रांच होती है। और यूट्राइन आर्टरी होती है, यूट्राइन आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वो इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है, जो कि एब्डोमिनल एओर्टा का ही ब्रांच होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स प्रोड्यूस एक्सटेंशन एट हिप जॉइंट? हिप जॉइंट पे एक्सटेंशन कौन करता है? इसका आंसर आएगा ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स। अच्छा, फिर मिनिमस और मीडियस क्या करवाते हैं? जो मिनिमस हो गया और मीडियस वो करवाते हैं एब्डक्शन करवाते हैं और हिप जॉइंट को स्टेबलाइज करवाते हैं। रेक्टस फॉर्मिस करवाता है, वो करवाता है फ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, टेस्टिस लाइज इन डीप इनग्वाइनल रिंग अप टू, तो इसका आंसर आएगा 7 मंथ। टेस्टिस डीप इनग्वाइनल रिंग में 7 मंथ में होता है। फर्स्ट मंथ में ये होता है लंबार, थर्ड मंथ में होता है इलियक, 7 मंथ में होता है डीप इनग्वाइनल रिंग, 9 मंथ में होता है स्क्रोटम। क्वेश्चन नंबर 15, मेडुला ओब्लोंगेटा डेवलप फ्रॉम, तो मेडुला ओब्लोंगेटा डेवलप होता है रोम्बेन शिपेलोन। प्रोजेंसिपेलोन, प्रोजेंसिपेलोन से डेवलप होता है सेरेब्रम। मिजेंसिपेलोन से डेवलप होता है मिड ब्रेन। और बाकी जो बच गया पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम, वो डेवलप होता है रोम्बेन सिक्लोन से। क्वेश्चन नंबर 16, सर्विक्स ड्रेन इनटू, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 तो वैसे ही कैंसिल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17, इन एडल्ट स्पाइनल कोड नॉर्मली एंड, तो एडल्ट में क्या होता है? वो होता है लोअर बॉर्डर ऑफ L1, तो इसका आंसर क्या आएगा लोअर बॉर्डर ऑफ L1। जबकि बच्चों में क्या होता है, चिल्ड्रन में क्या होता है, ये L3 के अपर बॉर्डर। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे स्पाइनल कोड भी ऊपर जाता जाएगा, असेंड कर जाता है, अपर L3 से लोअर बॉर्डर ऑफ L1 तक स्पाइनल कोड चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ग्लिनोइड लेब्रम इज मेड ऑफ, तो ग्लिनोइड लेब्रम होता है वो बनता है फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज से क्या क्या होता है? स्केलेटरी होती है मैगी, मेनिस्कस, आर्टिकुलर सरफेस या आर्टिकुलर जॉइंट, ग्लिनोइड लेब्रम, इंट्रावर्टिकुलर डिस्क, इंट्रावर्टिकुलर डिस्क। फाइब्रस टिश्यू होगा नहीं। इलास्टिक कार्टिलेज के एग्जाम्पल कौन से हैं? इसमें यूस्टेगन ट्यूब आ गया, एपिग्लोटिस आ गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट सेंसरी नर्व इज, तो कंप्लीट सेंसरी नर्व होती है सूरल नर्व, क्योंकि ये कोई भी मसल्स को सप्लाई नहीं करती है। मोस्ट कॉमनली यूज वेन इन कोरोनरी बाईपास सर्जरी, तो आंसर इज लॉन्ग सेपेनियस वेन। क्वेश्चन नंबर 21, द बेस्ट इंडेक्स ऑफ प्रीलोड इज, तो बेस्ट इंडेक्स होता है ब्लड वॉल्यूम, नो सेंट्रल विनस प्रेशर, ये तो राइट एट्रियम का होता है मेनली। लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो ये होता है इसका बेस्ट इंडेक्स ऑफ प्रीलोड। क्वेश्चन नंबर 22, इन ईसीजी फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब एन इवेंट दैट नॉर्मली अकरिंग ड्यूरिंग द पीआर इंटरवल, तो पीआर इंटरवल को कौन बताता है? पीआर, ये ईसीजी हो गया, ये पी, ये क्यू आर एस टी, ये पी हो गया, ये क्यू आर एस टी। पी बताता है एट्रियल डिपोलराइजेशन, जबकि फिर पी आर इंटरवल बताता है ऐसे नोड से एवी नोड कंडक्शन के लिए, तो एवी नोड के लिए, तो इसका आंसर आएगा द
कार्डियक एक्शन पोटेंशियल पास थ्रू द एवी नोड। अब एवी नोड ब्लॉक हो जाएगा या हार्ट ब्लॉक हो जाएगा तो पीआर इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इसी को तो बताता है। क्वेश्चन नंबर 23, इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर एनीमिया ऑन ऑस्कल्टेशन फिजिशियन ओपन फाउंड सिस्टोलिक मर्मर विच फिजियोलॉजिकल इवेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो इसका आंसर आएगा एओर्टिक स्टेनोसिस के साथ एसोसिएट होता है, गलत बात है। डायमीटर, ये भी गलत बात है। मोर फ्रीक्वेंटली ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज डिक्रीज, यस, क्योंकि एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाता है या रेड सेल मास डिक्रीज हो जाता है, तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, उस वजह से टर्बुलेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 24, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज इन ऑब्स्ट्रक्टिव बट नॉट इन रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। तो ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या इंक्रीज होता है? वाइटल कैपेसिटी नो, मैक्सिमम ब्रीथिंग कैपेसिटी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, हाँ ये इंक्रीज हो जाती है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑब्स्ट्रक्टिव में इंक्रीज हो जाती है और रेस्ट्रिक्टिव में कम हो जाती है। कीमोरिसेप्टर पेरिफेरल एंड सेंट्रल बोथ में कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज वेंटिलेशन दैट अकर ए रिजल्ट ऑफ। तो कीमोरिसेप्टर ये CO2 और H+ का सेंस होता है इनमें, तो इसका आंसर आएगा एन इंक्रीज इन आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन। क्वेश्चन नंबर 26, GH हैज इट इफेक्ट ऑन ग्रोथ थ्रू। तो GH होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के द्वारा ग्रोथ करवाता है। क्वेश्चन नंबर 27, एंडोमेट्रियम इंक्रीज इन थिकनेस 5 to 6 mm द वीक आफ्टर ओव्यूलेशन, व्हाट स्टिमुलेट दिस इंक्रीज इन थिकनेस। तो ओव्यूलेशन के बाद में यदि वो थिक हो रही है, वो किसके इफेक्ट में होती है? वो प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट में होती है। A defect of which gene on the Y chromosome lead to male child born without a penis and testis। तो मेल चाइल्ड Y क्रोमोसोम में कौन सी जीन होती है? SRY जीन होती है, जो अफेक्टिंग करती है सर्टोली सेल को। 2-point discrimination ability to detect 2 point simultaneously apply to the skin is based on which physiological mechanism। तो क्या होता है? इसका आंसर आएगा लेटरल इनिबिशन। लेटरल इनिबिशन मतलब जैसे अपन स्टिमुलेट दिए पॉइंट के द्वारा, तो एक्साइटेड न्यूरॉन क्या करेगा? आसपास के न्यूरॉन को इनहिबिटेड कर देगा, आसपास के न्यूरॉन को इनहिबिटेड कर देगा। आसपास के न्यूरॉन इनहिबिटेड हो गए तो ओनली एक्साइटेड न्यूरॉन का ही पता लगेगा, तो इसको बोलते हैं लेटरल इनिबिशन। क्वेश्चन नंबर 30, वी डू नॉट फील ओवर क्लॉथ वंस दे आर पुट ऑन बिकॉज। तो इसका आंसर आएगा rapidly adapting receptor, the activity of tactile receptor which are rapidly adapting receptor, मतलब अडेप्ट कर लेते हैं उसको, इस कारण अपन थोड़ी देर बाद में फील नहीं करते। द फंक्शन ऑफ नियोसेरेबेलम इज, तो नियोसेरेबेलम का फंक्शन होता है प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट। एक होता है स्पाइनो सेरेबेलम जिसका फंक्शन होता है मेंटेनेंस ऑफ मसल्स टोन। एक होता है वेस्टिबुलो सेरेबेलम जिसका फंक्शन होता है मेंटेन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 32, cerebellar connection to other part of the brain is projected through which cell? तो आंसर इज Purkinje cell, Purkinje cell only efferent cell या only output cell of cerebellum। क्वेश्चन नंबर 33, which of the following is not true for NREM sleep, non rapid eye movement sleep? It is deeper than REM sleep, yes deeper होती है। एसोसिएट विथ ड्रीमिंग, ड्रीमिंग के साथ एसोसिएट ये नहीं होता, ड्रीमिंग के साथ एसोसिएट होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लिप। NREM स्लिप होता है नाइट टेरर के साथ एसोसिएट रहती है। NREM स्लिप कंप्राइज 75% ऑफ स्लिप, यस। स्लिप नॉर्मली बिगिन विथ NREM स्लिप, ये भी सही है, तो इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34, अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस पर डे, तो इसका तो आंसर आएगा 1000 से 1500 ml। क्वेश्चन नंबर 35, ह्यूमन मिल्क
Human milk is different from cow milk. In this regards, following statement is true for human milk except, तो इसमें आएगा contain more salt and calcium. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें ह्यूमन मिल्क में लेस साल्ट एंड कैल्शियम होता है। बाकी इसमें एक और ऑप्शन है सी जिसमें भी थोड़ा कंट्रोवर्सी है क्योंकि इसमें फैट तो लेस होता है, ह्यूमन मिल्क में लेस फैट और लेस प्रोटीन होता है और मोर कार्बोहाइड्रेट होता है, बट इन्होंने आंसर डी दिया है, क्यों दिया है पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, 90% of total body potassium is intracellular chiefly in, तो आंसर इज मसल्स सेल। क्वेश्चन नंबर 37, मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इन विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल, तो ये तो पीएमटी का क्वेश्चन है, नीट यूजी का क्वेश्चन है, जे जन्म में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। ट्रांजिएंट न्यूट्रोफिलिया इज कोज बाय ऑल एक्सेप्ट एड्रेनालिन। ट्रांजिएंट न्यूट्रोफिलिया करवाता है, न्यूट्रोफिलिया मतलब न्यूट्रोफिल की नंबर इंक्रीज होना, कोर्टिकोस्टेरॉइड से भी न्यूट्रोफिल बढ़ता है और एक्सरसाइज से भी बढ़ता है, तो इसका आंसर आएगा एक्सेप्ट पूछा है तो थायरोक्सिन। क्वेश्चन नंबर 39, फर्स्ट अर्ज ऑफ मैच्योरेशन कम सेट, तो फर्स्ट अर्ज होता है 150 ml पे, उसके अलावा 400 ml पे फुलनेस ऑफ सेंस ऑफ फुलनेस, तो सेंस ऑफ फुलनेस आ जाती है 400 ml पे और 150 ml पे फर्स्ट अर्ज होता है। लाइफ स्पेन ऑफ फीटल आरबीसी इज, तो फीटल आरबीसी की लाइफ स्पेन होती है जो एडल्ट आरबीसी की 2/3, जो नॉर्मल एडल्ट आरबीसी में होती है 9 to 120 डेज, जो कि फीटल में आ जाएगी 60 to 7 डेज। क्वेश्चन नंबर 41, अमोनिया फ्रॉम ब्रेन इज डिटॉक्सिफाई एज, तो मोस्ट बॉडी के जो मोस्ट ऑर्गन है उसमें अमोनिया ट्रांसपोर्ट ग्लूटामाइन फॉर्म में होता है, तो आंसर इज, बाकी एलेनिन फॉर्म में तो मसल्स में होता है, बाकी यूरिया तो लीवर में बनता है, तो ये डिटॉक्सिफाई नहीं होता, ये तो एंड प्रोडक्ट है अमोनिया का, एंड प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, एमाइनो एसिड इज एब्जॉर्ब बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट द्वारा तो एब्जॉर्ब नहीं होता, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं जहाँ पे कैरियर प्रोटीन की सहायता से ट्रांसपोर्ट हो, जैसे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट के लिए, तो इसमें नहीं होता। पैसिव ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन होता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इनका सिंपल डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यस एमाइनो एसिड का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट तो किसका होगा, जो लिपिड सोल्यूबल होंगे उनका होता है। क्वेश्चन नंबर 43, सबस्ट्रेट लिंकिंग क्रेब्स साइकिल एंड यूरिया साइकिल, तो यूरिया साइकिल का एक प्रोडक्ट होता है जब यूरिया साइकिल में आर्जिनो सक्सिनेट से आर्जिनिन बनता है, तो उसमें रिलीज होता है फ्यूमरेट, जो कि आगे जाके क्रेब्स साइकिल में पार्ट लेता है। क्वेश्चन नंबर 44, VMA is excreted in urine which condition, तो VMA is metabolized product of epinephrine and norepinephrine, जो कि इंक्रीज हो जाता है फियोक्रोमोसाइटोमा। क्वेश्चन नंबर 45, द एंजाइम डेफिशिएंसी इन एल्बिनिज्म इज, तो एल्बिनिज्म में आंसर आएगा टायरोसिनेज, इसका आंसर आएगा टायरोसिनेज। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, इसकी डेफिशिएंसी होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, इसकी डेफिशिएंसी से होता है एल्केप्टोनूरिया। क्वेश्चन नंबर 46, which amino acid that can be converted into vitamin, तो आंसर इज tryptophan which converted in niacin B3। क्वेश्चन नंबर 47, creatinine, यूरिया एंड नाइट्रिक ऑक्साइड आर derived from the which amino acid, तो ये क्वेश्चन बार बार आ गया, नीट पीजी में भी आ गया, एमओ में आ गया, आइनिशिएट में भी आ गया, तो इसका आंसर आएगा आर्जिनिन। क्वेश्चन नंबर 48, creatine is present in both skin and nails,
बट नेल इज हार्डर देन स्किन। तो इसका रीजन यही होता है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं नेल में। क्वेश्चन नंबर 49 जो कि कैंसिल कर दिया गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल ऑफ द फॉलोइंग GIT एंजाइम आर सीक्रेटेड एज प्रो एंजाइम या इनएक्टिवेटेड एंजाइम एक्सेप्ट ट्रिप्सिन सीक्रेट होता है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन का प्रो एंजाइम है काइमोट्रिप्सिनोजन, पेप्सिन का है पेप्सिनोजन, परंतु राइबोन्यूक्लियोज का कोई प्रो एंजाइम नहीं है, तो इसका आंसर आएगा राइबोन्यूक्लियोज। क्वेश्चन नंबर 51, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेड सेल वॉल्यूम इज कॉल्ड एज। तो किसी का एमसी कोफिशिएंट ऑफ, यदि रेड सेल का वॉल्यूम की बात करें तो एमसी होता है, पर एमसीवी का वेरिएशन की बात हुआ तो वो हो जाएगा रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। हिंज बॉडी इन आरबीसी आर ड्यू टू, हिंज बॉडी आरबीसी में हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो डीनेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 53, लेक और डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेंज इन हीमोग्लोबिन ए। तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल आर सीन इन पेरिफेरल स्मीयर, तो इसका आंसर आएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इज, तो इसका आंसर आएगा हीमोसिड्रिन, वेरी इजी क्वेश्चन। स्प्लेनोमेगली इज कैरेक्टरिस्टिकली एब्सेंट इन एमाइलोडोसिस में स्प्लेनोमेगली होता है, क्रोनिक वीनस कंजेशन में भी होता है, माइलोजिनस ल्यूकेमिया में भी स्प्लीन इनलार्ज होता है, एप्लास्टिक एनीमिया में स्प्लेनोमेगली नहीं होता, फिर स्प्लेनोमेगली होता है हीमोलाइटिक एनीमिया में होता है, तो इसका आंसर आएगा एप्लास्टिक एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 57, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग में अकर व्हेन द प्लेटलेट काउंट इज लेस देन, इसका आंसर आएगा सबसे कम कौन सा है इसमें 20,000, तो यही आंसर हो जाएगा। माइक्रो एल्बुमिन नूरिया इज डिफाइंड एज प्रोटीन लेवल, तो इसका आंसर आएगा 30 से लेके 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। रीनल कैलकुलाई आर कॉमनली मेड अप, तो ये कैल्शियम ऑक्सीलेट, वेरी इजी क्वेश्चन। बेंस जोन्स प्रोटीन आर, तो बेंस जोन्स प्रोटीन होता है लाइट चेन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लाइट चेन। क्वेश्चन नंबर 61, डायापेडेसिस, डायापेडेसिस क्या होता है? डायापेडेसिस होता है जो WBC है वो धीरे धीरे ब्लड वेसल्स की तरफ आ जाए और ब्लड वेसल से इन्फ्लेमेशन की साइड पे चली जाए, तो माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस थ्रू द वेसल्स पास टू साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, डायबिटीज। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, इंटरफेरॉन भी है, ल्यूकिन भी है, माइलोपेरोक्सीडेज ये नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट स्टामिन, स्टामिन सीक्रेट करता है बेसोफिल, शरीर में बेसोफिल और मास्ट सेल, ये दो सेल स्टामिन का सीक्रेट करती है। earliest changes of neoplastic transformation as seen at a microscopic level is called as hyperplasia होता है सेल का इंक्रीज होना, मेटाप्लेजिया होता है एक मैच्योर सेल का दूसरा मैच्योर सेल में कन्वर्ट होना, वन सेल टू अनदर टाइप ऑफ सेल। डिस्प्लेजिया होता है ये नियोप्लास्टिक चेंजेस का ही, तो इसका आंसर आएगा सी। कार्सिनोमा ये लेट स्टेज है, अर्लीस्ट नहीं है। वेस्टिंग सिंड्रोम एसोसिएटेड विद कैंसर इज, आएगा कैचेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 66, मीन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज, तो इसका आंसर आएगा मीन इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 6 मंथ तक होता है, अप टू 6 मंथ, तो अप टू 6 मंथ हो गया, 6 मंथ में हो गए 24 वीक, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 वीक टू 26 वीक। क्वेश्चन नंबर 67, PAF कॉज ऑल एक्सेप्ट, PAF क्या क्या करता है? PAF होता है प्लेटलेट एग्रीगेट फैक्टर, तो जो प्लेटलेट एग्रीगेट फैक्टर होता है वो करवाता है इन्फ्लेमेशन को एक्टिवेट कराता है, और इन्फ्लेमेशन को एक्टिवेट करवाएगा ये होता है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज कराएगा वाया स्टामिन का सिक्रेशन को बढ़ा के, तो स्टामिन का सिक्रेशन होगा तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन तो होगा, स्टामिन रिलीज भी होगा, डिक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी गलत है, वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, वासोडाइलेशन भी होगा, तो इसका एक्सेप्ट हो सकता आंसर इज। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन कैंसल
क्वेश्चन नंबर 69, ट्रू अबाउट फियोक्रोमोसाइटोमा, 10% बाइलेटरल सही है, 10% एक्स्ट्रा एड्रिनल ये भी सही है, 10% आर मैलिग्नेंट ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द। इसके अलावा 10% क्या होता है, चिल्ड्रन में होता है, 10% फेमिलियल होता है। तो ये 10% रूल है फियोक्रोमोसाइटोमा का। एमाइलोइडोसिस मोस्ट कॉमन अफेक्ट, तो इसका आंसर आएगा हार्ट। हार्ट नहीं दे रखा हो तो किडनी। क्वेश्चन नंबर 71, हु इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो आंसर इज लुईस पास्चर। क्वेश्चन नंबर 72, द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन रिजल्ट इन एपिडेमिक्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो ये ड्रॉपलेट कौन सा होता है, ये होता है फूड या जीआईटी फ्रूट से, हेपेटाइटिस भी पारेंटरल, एचआईवी भी पारेंटरल या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सार्स को होता है वो ड्रॉपलेट होता है। तो आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्रोटेक्शन एक्वायर्ड विथ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। कब मानेंगे, जब हेपेट एंटी एचबीएस एंटीबॉडी बन जाएगी तब मानेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 74, इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ एंट अमीबा स्टोलाइटिका। तो एंट अमीबा स्टोलाइटिका इन्फेक्टिव फॉर्म होता है, वो होता है सिस्ट होता है। अब सिस्ट कौन सा होगा, इमेच्योर होगा या मैच्योर होगा, तो मैच्योर होगा, क्योंकि मैच्योर सिस्ट ह्यूमन की गट में ही मैच्योर होता है। तो ये स्टूल में यही आता है क्वाड्रिन्युक्लियेट सिस्ट, जो कि इन्फेक्टिव फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय आईजीईई। हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस, जो कि आईजीजी मीडिएटेड होता है, ये भी आईजीजी मीडिएटेड होता है मोस्टली। एनाफाइलेक्सिस इज आईजीई मीडिएटेड, आंसर इज सी। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, जबकि ऊपर वाली दो टाइप 2। क्वेश्चन नंबर 76, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिस्टेमिक ऑटोइम्यून डिजीज। तो क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट इज यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ सिस्टोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप। तो इनको लिए ग्लूटेरिल्डिहाइड यूज किया जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शन विथ। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है कॉम्प्लिकेशन होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 79, फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी प्रोड्यूस इन ब्लड विच प्राइमरी इन्फेक्शन। तो आंसर इज आईजीएम। सबसे पहले आईजीएम एंटीबॉडी बनती है जो कन्वर्ट होती है आईजीजी और आईजीए में। क्वेश्चन नंबर 80, द स्पोर ऑफ विच बैक्टीरिया आर यूज फॉर द बायोलॉजिकल वैलिडेशन कंट्रोल ऑफ ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव में बेसिलस स्टेरोथर्मोफिलस यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ मोर्फोलॉजी एंड मोर्टिलिटी ऑफ ट्रोफोजोइड of protozoa like ant amoeba stolytica, which microscopic examination of stool is adopted। तो प्रोटोजोआ लाइक एंट अमीबा के लिए होता है सेलाइन प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 82, which of the following is true about humoral response, immune response। ह्यूमरल कौन सा होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड, तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय सीक्रेटिंग एंटीबॉडी। बाकी प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स, ये तो सेलुलर रेस्पॉन्स हो गया। इननेट एक्वायर्ड रेस्पॉन्स ये भी गलत है, ये इननेट इम्यून रेस्पॉन्स नहीं है, एक्वायर्ड रेस्पॉन्स है ये। साइटोकाइनिन रिलीज TH1 सेल, ये तो इसमें होता है सेलुलर में। नेचुरल किलर सेल आर मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज ऑफ ल्यूकोसाइट। तो आंसर इज लिम्फोसाइट, इसकी मेंबर होती है। क्वेश्चन नंबर 84, commonly employ stain for the staining of peripheral blood smear for detection of malaria parasite। मलेरिया पैरासाइट के लिए क्या होता है, ग्राम स्टेन तो होता है और बैक्टीरियोलॉजी के लिए होता है। जेडन स्टेन होता है वो ट्यूबी के लिए होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के लिए। लिस्मान स्टेन होता है वो होता है पैरासाइट के लिए, WBC के लिए, मलेरिया के लिए, ट्रिपेंसोमा के लिए, जबकि कैल्कोफ्लोर होता है वो फंगल के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 59, यूरिन सैंपल फॉर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इज कलेक्टेड इन। तो आंसर इज स्टेराइल वाइड माउथेड कंटेनर। मैक्रोफेज और डेराइव फ्रॉम, मैक्रोफेज डेराइव होता है मोनोसाइट में, जब ये ब्लड में होता है तो मोनोसाइट, बाकी आगे टिश्यू में जाके मैक्रोफेज में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट फॉर डायग्नोसिस लेप्टोस्पाइरा इन्फेक्शन। तो एगुलेटेशन टेस्ट के लिए, जितने भी एगुलेटेशन टेस्ट है उसके लिए ट्रिक होती है
उसके लिए ट्रिक होती है केट, सेट और मैट। ये तीन हो गए कोल्ड एग्लूटेशन, स्टैंडर्ड एग्लूटेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्लूटेशन। इसके लिए ट्रिक होती है केट, सेट, मैट, माई, बिल्ली। माई और बिल्ली में ये दोनों आ गए। कोल्ड होता है वो होता है माइको प्लाज्मा के लिए। जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है ब्रुसेला के लिए। और जो मैट होता है या माइक्रोस्कोपिक होता है वो होता है लेप्टो स्पाइरा के लिए। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 88, सिंगल्स इज कोज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंगल्स होता है वेरिसिला जोस्टर। क्वेश्चन नंबर 89, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैंटॉक्स टेस्ट। इट इज पॉजिटिव इन ऑल पेशेंट विथ ट्यूबरकुलोसिस। यस, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में पॉजिटिव होता है। इट इन्वॉल्व इंजेक्टिंग प्यूरिफाई प्रोटीन डेरिवेटिव इंट्राडर्मली। ये भी सही है। इट इज डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये भी सही बात है, डिलेड होती है 48 आवर बाद। पॉजिटिव मैंटॉक्स टेस्ट इज एडल्ट कंफर्म एक्टिव स्टेज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। एक्टिव स्टेज ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ये बताता है पास्ट इन्फेक्शन को या वैक्सीनेशन को, बीसीजी वैक्सीनेशन हो, तो ये वाला हो गया गलत। ट्रू अबाउट विडाल टेस्ट, एंटी ओ एंटीबॉडी परसिस्ट लॉन्गर। गलत बात है। ओ एंटीजन एस पैराटाइफी यूज ना टाइफाइड में यूज होता है, ये गलत हो गया। एच एंटीजन इज मोस्ट इम्यूनोजेनिक। तो ये आंसर इज राइट, मोस्ट इम्यूनोजेनिक। क्वेश्चन नंबर 91, इंजरी इज डिफाइंड अंडर। तो इंजरी डिफाइंड होता है सेक्शन 44 आईपीसी। एब्रेजन क्या होता है सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन में इंजरी। टेलिंग इफेक्ट होता है इनसाइज वुंड में टेल का। क्वेश्चन नंबर 94, मोर देन 1 6 penny ब्रूज प्रेजेंट इन लेटरल पार्ट ऑफ द नेक सजेस्ट। तो 6 penny ब्रूज होता है वो स्ट्रंगुलेशन में होता है। अब पाम में तो होगा नहीं क्योंकि पाम से तो होता नहीं, ये फिंगर इन्वॉल्व है तो मैनुअल स्ट्रंगुलेशन में होगा। क्वेश्चन नंबर 95, रेड होल वुंड कैन बी कोज बाय। तो आएगा स्मूथ बोर फायर आर्म। क्वेश्चन नंबर 96, which of the tried of injury from the following the diagnostic the bump explosion wound। तो bump explosion wound क्या होता है ब्रूज भी होता है, अब्रेजन भी होता है और पंक्चर लेसरेशन भी होता है। तो ये तो सारा ही आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 97, सीट बेल्ट सिंड्रोम। फेमस क्वेश्चन है सीट बेल्ट सिंड्रोम। सीट बेल्ट सिंड्रोम क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एवल्जन ओमेंटल मीजेंट्रिक लेसरेशन इंटेस्टाइनल कंटूजन एंड परफोरेशन। ये सारा सीट बेल्ट सिंड्रोम में आता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज विदाउट एसोसिएटेड फ्रैक्चर ऑफ वर्टिबल कॉलम। तो इसका आएगा रैबिट पंच। मर्डर डिफाइंड होता है 300 आईपीसी। और क्वेश्चन नंबर 100, कैरोटिड आर्टरी शो इंटीमल टीयर इन। तो इसका आंसर आएगा 10 to 15% ऑफ केस नियर कैरोटिड साइनस इन केस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन।